हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। तो आज हम वो अपनी जो पिछली बार हमने पुरुष पे कुछ बातचीत करी चर्चा थी की थी। और अब उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम प्रकृति के ऊपर बातचीत करेंगे। तो हर बार की तरह हम उसके व्युत्पत्ति से चालू व्युत्पत्ति करते से हैं। शुरू करते हैं। तो प्रकृति शब्द है, कृ धातु है, डूइंग। बेसिक वर्ब जो है वो डूइंग, करोति वर्ब है। और कृति मतलब क्रिएशन, व्हाट इज बीइंग डन। और प्र लगा हुआ है उसके आगे। प्र उपसर्ग का अर्थ वैसा ही है जैसा हमने इनिशियल वीडियोस में कहा था कि ज्ञान का प्रज्ञान हो जाता है। विज्ञान मतलब स्पेसिफिक नॉलेज, प्रज्ञान मतलब फ्लड लाइट कॉग्निशन। तो प्रकृति इज द क्रिएशन और द थिंग्स बीइंग डन इन इट्स फुल ग्लोरी। द क्रिएशन इन इट्स फुल ग्लोरी, नॉट लिमिटेड, नॉट विकृति, नॉट विशेष कृति, बट प्रकृति in its entirety, in how it is understood as in essence of the things which are created. The essence, things, creation in essence, in totality, not in as specific creation, but creation in general. इन टोटलिटी। In totality, is प्रकृति। तो ये जो प्रकृति है, अब अपन ने पिछले कुछ वीडियो में माया की भी बात करी, अब ये प्रकृति भी है। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट व्हाट इज, क्योंकि मतलब जनरल वर्ड में जनरली लोग बोल देते हैं सब कुछ माया है, पर जो ये जो दिख रहा है वो बेसिकली प्रकृति जो दिख रहा है वो प्रकृति है। तो क्योंकि किसे दिख रहा है, तो डिफरेंस क्या है? माया का प्रमाता कौन है? हु इज द वन हु कैन लुक एट माया? इट इज शुद्ध विद्या, विच इज नॉन डिल्यूटेड. देयर इज नो डिल्यूजन टू शुद्ध विद्या. द प्रमाता ऑफ माया इज प्योर, इट हैज नो डिल्यूजन, एंड बिकॉज इट इज एबल टू सी माया. But that Shiva, which has embodied Maya inside itself and have now become limited as one Purush, उसे जो दिख रहा है वो प्रकृति है। तो हम अभी आच्छादित हैं माया से, हम अपने आप को इंडिविजुअल समझते हैं। तो हमें जो कुछ दिख रहा है, ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, सूरज दिख रहा है, हवा दिख रही है, ये सब प्रकृति है। कूल। इसके पीछे का मेन प्रिंसिपल माया है, लेकिन हमें देख नहीं रही है अभी। वो हम देख नहीं पा रहे हैं। वो हम निर्विकल्प समाधि में बैठेंगे तो हमें दिखेगी माया। अभी नहीं दिख रही। तो एनीवे, तो ये थोड़ा प्रकृति को अंदर घुस के थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रकृति के 3 स्वरूप भी होते हैं और इन सब के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था इधर। तो आई थिंक डिवीजन में घुसने के पहले ये जो सवाल था प्रकृति और माया, गीता में एक श्लोक है जिस श्लोक में दोनों शब्द प्रकृति और माया एक ही श्लोक में यूज्ड है। वो है 4th चैप्टर का श्लोक है वो। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अर्थात अजोपि सन् कि जिसका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा होकर भी, अजोपि सन् अव्यय आत्मा, और अव्यय जिसका व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, ऐसी जो आत्मा है वो जो सभी भूतों का ईश्वर है वो मैं। अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर, स्थित होकर, फिक्स होकर, संभवाम्यात्ममायया, आई बिकम पॉसिबल, संभवामि आत्ममायया, अपनी ही माया से। तो यहाँ पे प्रकृति, अपनी ही माया से संभव हो रहा हूँ प्रकृति में बैठकर, ऑफ बीइंग सिचुएटेड इन द प्रकृति. सो एज वी सी अ प्लांट और ourself, so when I meditation, I studied meditation, not in samadhi but normal meditation, I am able to observe what is happening inside my body. If we look at clearly, we can actually see digestion happening. We can clearly see the breath going in, right? So the body is clearly not me when I am watching it. It is something I am watching. What is it? It is Prakriti. So whoever is watching that body is a limited self. It's not beyond Maya, but it is still able to see the body. So body is Prakriti. So the Sambhav Ishwar, the Krishna, the manifest Krishna in the world, is sitting in its Prakriti. It is living in its body. The body is Prakriti. Okay. But it has become possible because of Maya. Maya is the instrument. Maya है, तृतीया विभक्ति है माया की. Okay. संभवाम्यात्म माया. तो प्रकृति का एक मतलब स्वभाव भी होता है कि हाँ, इसकी nature. प्रकृति कैसी है, उसकी
तो यहाँ पे इस श्लोक में कि हाँ वो उस सेंस में भी हाँ इसको लिया जा सकता तो है। जो अपने नेचर में स्थित है हाँ, जो अपने स्वभाव वो से। ईश्वर है इन सम सेंस, मतलब जिसे कोई डाउट नहीं है कि मेरा नेचर क्या है। वो प्रकृति में, वो मैनिफेस्टेड फिजिकल वर्ल्ड में कंप्लीटली इन सिंक विद रियलिटी। नाइस। मतलब महाभारत युद्ध में कृष्ण बैठे हैं भाई मतलब सारथी की जगह बैठे हैं, लोग मर रहे हैं, मतलब 40 अक्षौहिणी सेना सामने खत्म हो गई, बट ही इज सिटिंग, राइट, दैट इज ईश्वर। सो लिटिल डीपर डेल्विंग इनटू प्रकृति, तो जो शैव दर्शन में जैसे प्रकृति को समझा जाता है और जैसे सांख्य में, सांख्य का वर्ड है लेकिन हाँ, शायद सांख्य उन्होंने में accept जैसे किया। देखा जाता है, इन दोनों में भी कोई भेद है, कोई अंतर है? हाँ, हमने पिछली बार बात की थी थोड़ी सी इसकी। थोड़ी सी बात करी थी, और पुरुष के लिए बात करी थी, पुरुष की साइड से कि हाँ, हर सांख्य पुरुष में की एक प्रकृति ही अलग है शैवों के हिसाब से, सांख्यों के हिसाब से एक प्रकृति, क्योंकि सांख्यों के हिसाब से एक्चुअली पुरुष भी एक है इवेंचुअली, देयर इज अ उसको वो कुछ नाम नहीं देते, बट क्योंकि वो शिव तक जाते नहीं है, तो वो जो कुछ ईश्वर तक जाते हैं। ईश्वर तक जाते हैं, वो ईश्वर तक जाते हैं, इदम हम हाँ, वो ईश्वर तक जाते हैं। तो एक्चुअली सांख्य वाले नहीं जाते हैं, सांख्य निरीश्वरवादी दर्शन है, योग वाले जाते हैं ईश्वर तक। योग वाले सांख्य को की फिलॉसफी को प्रैक्टिस पे कन्वर्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि इन द प्रैक्टिस यू कैन सी ईश्वर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वो जो डुअलिटी है। तो सांख्य वाले नहीं जाते ईश्वर तक एक्चुअली, सांख्य ईश्वर मानता ही नहीं है। This is that Atma is not there, not possible, which has the kartritva across all prakriti. According to Sankhya, it's not possible. But अब एक जैसी बहुत ही रैंडम सा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि तो ये जो सांख्य जो है, जैसे ये और उसका और ये जो बुद्धिज्म आइडिया है, बुद्धिस्ट आइडिया है, उसमें भी भगवान नहीं है, ये भी निरीश्वरवाद है, तो क्या कुछ समानांतर? बिल्कुल। इनफैक्ट मीमांसा इज क्लोजर टू बुद्धिज्म देन सांख्य। ओह, बहुत समानता है यार बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स में और इंडियन सनातन प्रिंसिपल्स में, बहुत ओवरलैप, 80-90% ओवरलैप। द हार्डकोर एकेडमिक डिस्कशंस में देयर आर मोर डिस्टिंक्शन, इन प्रैक्टिस देयर इज ओवरलैप। इनफैक्ट जैनों में भी what the Jainas call Anuvrat is what the Buddhists called Panchashil, is what the Yogas call Yaman Niyam. So you can always, there are parallels. There are parallels between the various stages of Janatva in Jainism, the 4 stages, the 4 jhanas of Buddha, and the kinds of samadhis in Patanjali Yoga. There are parallels. You can't draw a line and distinguish. Anyway, we digress. got digressed. So again, coming back to प्रकृति, तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा। तो ये जो पुरुष है जो अपने आप को इंडिविजुअल मानता है, इसकी सारी टेंडेंसीज जिसमें ये एक्ट करता है, इट बिकम्स सो ये एज अ प्रमाता जो कुछ देखता है वो उसमें 3 बेसिक लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, मतलब दैट एक्सपीरियंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्वालिटीज। ओके the quality of being still. So Prakriti is a dance of all these 3 in equipoise, and it is the state of Shiva who is watching at it, which basically. So all of them, even the Shuddha Vidya, Maya, the Shiva is watching the Shakti. So Shakti, Maya and Prakriti are exactly how the Shiva is getting down in towards Prithvi as 36 guna. Its Shakti is also getting down. So शायद बोल ही रहा है कि हर प्रमाता की उसकी शक्ति है, प्रमेय जो है वो शक्ति है। तो I wouldn't call it dance. When we say Prakriti, it has solidified. Okay. But still the movement is there. Yes. Don't solids move? They do, right? Yes. It has manifested. The Maya has not manifested. Okay. The manifestation word is right.
the Prakriti is manifest, it has manifested, and in the manifested state it can either be equanimous, or can be passionate, or can be lethargic. Those are the words I will use. So equanimous is sattvic, passionate is rajasi, and lethargic is tamasic. वेरी नाइस. सो इंटरेस्टिंग टिप कि जो दाओ दे जिंग में जो नेम्ड और नेमलेस हैं, तो जो नेम्ड है वो मैनिफेस्टेड है और जो नेमलेस है वो नॉन मैनिफेस्टेड. हम घुसेंगे अभी दाओ दे जिंग में. अगर घुसना है तो हम दाओ दे जिंग पे एक सीरीज कर सकते हैं. हाँ, उसमें भी शक्ति का बहुत ही ग्रेस ऑफ मदर. I think the name and the nameless are Shiva and the Shakti. The yin and the yang are the Shuddha Vidya and Maya. ओके. So I don't think what is a word for Prakriti. We'll have to get into Dao De Jing, but ठीक है, हम again digress हो रहे हैं. Yes, yes, okay. तो so Dao De Jing लोगों को शायद पता नहीं होगा. There is a Chinese school of philosophical Taoism started by Lao Tzu. उसकी first book is Dao De Jing, the book of the way is what it means. Dao means the way. Dao means the way. He is the proponent कि the life on earth is only the nirvana. मतलब while you live there is. Yeah, the way you live is the way to everything. So people like Osho call Dao De Jing another Upanishad. They say it's a Dao Upanishad. So yeah, it is. So वापस आते हैं अपन. तो तीन मैनिफेस्टेशन है. एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से. तो in everything in Prakriti you can find the three gunas. You take up food. So उबला हुआ चावल, दाल का पानी, ये सात्विक खाना है. सत्व है इसमें. मसालेदार बिरयानी, वड़ा पाव. तेल. सिर्फ तेल नहीं, फ्राइड फूड. हाँ, फ्राइड भी, और जिसमें टेस्ट बड्स आर jolted. There is a passion in it. Ruh Afza, ice cream, very tasty ice cream. Where taste is important is Rajas. दाल का पानी and उबला हुआ चावल में taste is not important. It is that feeling of satiation, being content at equilibrium is important. Where the taste is supremely important, that is Rajasic. बासी खाना, शराब, cigarette. शराब भी बासी होती है बन. हाँ, that is tamas. That is tamasic. It makes the body lethargic. आप कलर्स में देख सकते हैं. The white of white, yellow bright is sattva. The red, green, orange is purple. No, is rajas. Purple The dark purple, the blue, the black is tamas. हम ये स्मेल के साथ कर सकते हैं, हम ये मेटल के साथ कर सकते हैं. वो कहते हैं कि the most सात्विक metal is रजत, चांदी, सोना राजसी और लोहा तामसिक है. ठीक है. बाकी you can always make a circle with 120 degree angle पे 3 point by saying this is rooted in sattva, this is rajas and this is tamas, and you can find between. There is a state, there will be a middle between sattva and rajas. Sattva and rajas is copper. Sattva and rajas is copper. Silver and पता नहीं मुझे मेटल का gold कहना के नहीं बीच है, में. सोचना पड़ेगा. बट खाने में बता सकते हैं अपन, और भी इसमें बता सकते हैं. ऑलवेज देयर इज, इट्स अ स्केल. सो इन एवरीथिंग दैट यू पिक अप, द सत्व, रज एंड तम आर इन वेरियस प्रपोर्शंस. सो अकॉर्डिंग टू योगा, द मेडिटेटिव प्रैक्टिस स्टार्ट्स बाय मेकिंग द बॉडी फर्स्ट कंप्लीटली सात्विक, देन मेकिंग व्हाट इज कॉल्ड अंतःकरण. तो ये भी हम बता सकते हैं कि प्रकृति as in the human body, what is prakriti? There is a purusha in the human body and there is a prakriti. So the prakriti is three things. Further, एक तो 3 गुण है प्रकृति, those are qualities of prakriti. Then there are layers of prakriti which are woven over the purusha in this body, which is formed while in the mother's womb. There are 3 layers: antahkaran, indriya और bhut. So the antahkaran is the मन, बुद्धि and ahankar. Instrument of internal knowing. Yeah. Instrument of internal knowing. Yeah. Then there is indriya, instrument of external knowing. And then there is bhut, which is the physical body, which is being known either by the indriya or by the sensation from within.
सो हम क्या यहाँ पे क्यों आए थे? अंतःकरण वो बता रहे थे प्रकृति के जो तीन नहीं, हम 3 लेयर पे भी आए थे तीन इसलिए layer। क्योंकि जैसे प्रकृति के तीन गुण हाँ, हैं। तो हम कह रहे हैं योगा जो है वो ये जो 3 लेयर है, भूत का लेयर पहले फिजिकल बॉडी, देन द इंद्रिय का लेयर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल नॉलेज, एंड देन अंतःकरण, मन बुद्धि एंड अहंकार, द व्हाट इज आवर नॉन फिजिकल एस्पेक्ट। ये तीनों का प्यूरिफिकेशन है, इन तीनों को सत्व की तरफ ले जाना है, रजस और तमस से दूर, इस योगा। और तो चित्त का वृत्ति निरोध हो जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो चित्त जो है वो योग वालों का नाम है पुरुष को। अच्छा, तो प्रकृति उनके हिसाब से पुरुष की वृत्तियां ही हैं। पुरुष की चित्त की वृत्ति, हाँ, चित्त की वृत्तियाँ हो सकती है पुरुष की। तो एज सत्व, एज प्रकृति, सात्विक प्रकृति इज एनकरेज्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हु वी आर नॉट, द पुरुषा बिकम्स फ्री and is able to go to Shuddha Vidya level where it is looking at Maya. Very complex. Yeah, but the Prakriti has to be quote unquote purified for the Purusha to become Shuddha Vidya. Right. So how is it? How does it get? To by becoming Sattvic. How does it become polluted? How is a not a right question. We take birth because there are vrittis. Cycles. In the this is a very complex question. If you want to know how of it, the mechanics of it, we'll have to go into how does the body and the mind gets formed in the womb. Oh. And then there is time involved and there are planets involved. The how is not important. The why is still understandable. The why is because we have unfinished tendencies of rajas and tamas and sattva also from the previous birth. That is why a body and a mind is formed compliant to that prakriti. So we carry the prakriti from before. It has been always flowing. Right. And you become free of it by making it sattvic first. So what? Sattvic is not freedom. The sattvic is also omniscient. But if it becomes sattvic, then the Purusha gets the capability, if it wants, to become free. When it is in rajas, it is not even able to look at the possibility. When it is in tamas, it is sleeping. Right. So तो शिव के, ये भी एक अच्छी चीज़ बताने लायक कि शिव के ज्ञान, इच्छा और कृति है, जो उसके बेसिक फॉर्म्स हैं। सदाशिव, 3 शक्तियाँ हैं जो सदाशिव में इच्छा शक्ति है, ईश्वर में ज्ञान भी है और शुद्ध विद्या कृति के साथ है। ये प्रकृति में सत्व रज और तम, ज्ञान, इच्छा और कृति का ही मैनिफेस्टेड फॉर्म है प्रकृति में। तो जब वो सिर्फ ज्ञान पे रुक जाता है, सत्व तक आ जाता है वापस, उसके बाद सिर्फ ज्ञान बचता है, तब वो, क्योंकि वो देख रहा है इसलिए पुरुष खुद को फ्री कर सकता है। इसलिए सत्व इज एनकरेज्ड इन योगा। आपका बड़ा हो गया क्या? नहीं, ठीक है, गुड हो तो गया 8 मिनट्स, लेकिन हम आज के लंबे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इस बार प्रकृति का किया है, और मेरे ख्याल से प्रकृति में और कुछ बचा है ऐड करने के, जो नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। मेरे ख्याल से और भी बात कर सकते हैं अंतःकरण और, हाँ, जब हम अंतःकरण के बारे में और बाकी इंद्रियों मोर लेयर्स, अभी हम आई थिंक नंबर 16 17 के पास पहुंच चुके हैं। हाँ, हमें 36 तक जाना है। हाँ। तो एक रिविजन एंड कर लेते हैं, एंड करने के पहले। तो पहला शिव, दूसरी शक्ति, ये दोनों टुगेदर आर द कोर ऑफ द कॉन्शियसनेस। दे टुगेदर कैन हैव इच्छा। इफ दे इंक्लूड इच्छा इनटू इट, the pramada becomes Sadashiv, which is looking at Gyan, which includes Gyan into it, it becomes Ishwar, which is looking at Kriti. When it includes Kriti or action into it, it becomes Shuddha Vidya. When Shuddha Vidya is looking at Maya, it includes into it Maya. The Maya acts by the 5 Kanchukas. So हम थे पहले 5, Maya 6, 5 कंचुक 11। इन कंचुकों से लिमिट होके जो बनता है वो पुरुष है, शिव बचता है वो पुरुष है 12, उसको जो दिख रहा है वो प्रकृति है 13। अब हम यहाँ से 36 तक जाने वाले हैं आगे। तो वी विल
Next is we are going to from Prakriti see what is inside the Prakriti. Man, Buddhi, Ahankar or Indriya और भूत. Indriya or Bhut. Okay, Good. good.